और दूसरा मतलब समय मुझे मजबूरी से कराना, ये भी समय पर समय जीता हुआ है। हम समय को जीते हुए नहीं। दूसरा काल, डेथ, वो मुझे अधीन करे। बाबा हमारे सतयुगी स्टाइल से ट्रेन करना चाहते हैं। एक तो खुशी से, अच्छे से और प्री नॉलेज के बेसिस पे और अचल स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ रही है, ये भी काल पर जीत है। और तीसरा काल पर डर नहीं, ये भी काल पर जीत है। जीतने वाला है वो डरता नहीं, जो डरने वाला है वो जीता नहीं है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 18/5/21। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। कैसे काल पर जीत पाएंगे? मन मनाभव के मंत्र से ही हम काल पर जीत पाएंगे। मन को मेरे में लगाओ। अच्छा प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? हम सभी रूहानी यात्री है ना, और बाबा है, बाबा का टाइटल है यात्रा की कनेक्शन में। बाबा एक बहुत अच्छा टाइटल अपना बताते हैं। पंडा, इंस्टेंट किसको क्लिक आते हैं? क्लिक गाइड है, गाइड है। पंडा, गाइड, पंडा। हसीन मुसाफिर। बाबा हसीन मुसाफिर है। तो आज तो बाबा यही कह रहे, रूहानी बाप रूहानी यात्रियों को, यात्री है हम, ट्रेवलर्स, क्या शिक्षा देते हैं? कौन सी शिक्षा मिल रही है रूहानी रावण ने आधा कल्प से तुम्हें दे अभिमानी बनाया। अगेन आज भी आत्मिक कॉन्शियसनेस, आत्मिक मतलब एक पर्टिकुलर पावरफुल स्वमान लेकर हम मुरली सुने। मैं बीज रूप, आज का स्वमान भी है बीज रूप, पॉइंट एकदम बीज में सारा नॉलेज है। तो मैं मास्टर बीज रूप इस स्वमान से मुरली सुनूंगी। बाबा ने कहा तो रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देहाभिमानी बनाया, अब आत्माभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है और कोई दे नहीं सकता। ये ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है। सुप्रीम सोल, सोल की फीलिंग से सोल का ज्ञान। अच्छा गीत है ओम नमो शिवाय, वही है ना, तुम्ही ओ माता पिता पितु मातु सहायक, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, उन्हीं के तुम ही रखवारे। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स है और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्मा नमः, वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वह रहते हैं
परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। याद आ रहा है? हम निकले थे इकट्ठे परम धाम से, संडे की मुरली के अकॉर्डिंग। कब निकले थे, कैसे निकले थे? साथ में गए थे, फिर साथ में आए थे, निकले थे। तो बाबा कहते हैं कि वो रहते परम धाम में जहाँ से तुम आत्माएं आती हो, बाप भी वहीं रहते, वो है ही सर्व का सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। क्या क्या कहा गया? ज्ञान का सागर, लिबरेटर, गाइड, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। वही दुख हरता सुख करता है। और महिमा देखो, 5 महिमा हो गई। ये भारतवासी जानते हैं ये दुख धाम है। भारत ही सुख धाम था। सुख का धाम का प्रिविलेज, टाइटल केवल भारत को मिलता है। बाद में वाले जो भी कंट्रीज है वो तो वैसे ही द्वापर युग से आए, तो इसलिए सुख भी है तो दुख भी है। सुख धाम का प्रिविलेज टाइटल नहीं मिल सकता। बाप बच्चों को बैठ समझाते, ये भारतवासी तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ। तो देवी देवता धर्म का पूरी स्पेशलाइजेशन क्या है? देवी देवता धर्म की स्पेशलाइजेशन नहीं पता? परमात्मा ने स्वयं स्थापित किया, नंबर 1। जो 5 डिग्रीज हैं वो केवल उसी देवी देवता धर्म में है। परफेक्शन क्या है? 1-2 गुण की स्पेशलाइजेशन, सर्व गुण और सर्व कला, निर्विकारी। बाबा कहते हैं इसलिए धर्म श्रेष्ठ, तो कर्म श्रेष्ठ। अब उनमें अब इसमें 5 डिग्री मिलती है। बुद्धिज्म में कितनी डिग्री मिलती है? किसने फॉलो किया हुआ है बुद्धिज्म? अहिंसा परमो धर्म। एक दया या अहिंसा, अगर उसने वो जिन्होंने एक्यूरेटली फॉलो किया है। अभी तो सिर्फ चांटिंग स्पेशलाइजेशन है। क्या है वो जो पर्टिकुलर मंत्र है चांटिंग स्पेशलाइज। चैंटिंग इनसे पूछिए उसमें क्या कराती है। नम्य हो रहेंगे क्यों? फोकस वो नहीं है। अच्छा, लाइफस्टाइल में भी एक वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दो, दया होने से और वो नॉन वायलेंस होने से मेरा काम चल जाएगा क्या? खाली धीरज भी तो चाहिए, और प्योरिटी का गुण चाहिए, प्रभावित नहीं होने का गुण चाहिए, कितना सारा गुण चाहिए एक कंप्लीट जीवन को सुखी बनाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ है। अब ये धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान से होती है सदगति, सर्व का सदगति दाता बाप जब तक न आए तब तक सदगति हो न सके, तब तक वो नहीं आए तब तक हो ही नहीं सकता। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं है। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है, विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं। एक्यूरेट चक्र है। लास्ट में जब हालत बहुत खराब होती है तभी वो हीरो आता है, तो तभी बाप आते और उस समय के बाद फिर वो ले जाते। यही तो स्टोरी की एंडिंग होनी चाहिए, और क्या होने में उसके बाद की दुनिया की जरूरत है? यही क्लाइमैक्स सुनने के लिए बैठे होते हैं हम लोग। लास्ट में फाइटिंग देखते हैं, क्यों देखते हैं फाइटिंग?
यही देखने के लिए ना, कैसे वो आता है, कैसे वो बच्चे को वो चुपचाप कैसे मुश्किल से वो विलियन के चंगुल में है और कैसे वो ले आता है, बस ये देखने के लिए बात। पता तो होता है फिर भी देखते रहते हैं उसको। बाबा भी क्या करता है, माया के चंगुल में फंसे हुए पूरा किडनैप कर दिया। एक बार बाबा कई बार मुरली में कहते ना, माया ने तुमको क्या कर दिया था किडनैप कर दिया, पकड़ के रखा, और फिर हमको बाबा उसमें से निकालते। बाकी इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। इस समय है पति दुनिया पावन एक भी नहीं है। भल सन्यासी कल सर्व का सदगति दाता बाप जब तक न आए तब तक कोई सदगति दे न सके। भल सन्यासी पवित्र बनते परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहीं लेना है, विश्व से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तभी आते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह, सुप्रीम रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है, सुप्रीम रूह जो ज्ञान देते वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हैं। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, क्या क्या जो भी हम बेस्ट पॉजिटिव क्वालिटीज सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सारी क्वालिटीज वहां। जैसे किसी के लिए हम कहते हैं ना, जो भी नेगेटिव सोच क्वालिटी हम सोच सकते हैं ना, वो सारी उसमें होती है। कोई ऐसी पर्सनैलिटी भी होती है। तो वैसे सतयुग में जो भी सोच सकते हो आप, सारी पॉजिटिव क्वालिटी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, वो भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। याद करो, उस समय और कोई धर्म ही नहीं था। इतनी सारी क्वालिटीज हो जाए, वो धर्म जहाँ हो, कौन फॉलो करेगा दूसरा धर्म? करेगा कोई दूसरा धर्म? वो मतलब बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं ये भारत स्वर्ग था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे ना, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं है कहेंगे ना कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है। बाकी है उनकी रचना, रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। तो रचना हो गई सब देवी देवता, तो रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है उसको, तो वो थोड़ी वर्षा देने वाला है। भाई भाई को वर्षा कभी नहीं देता है, देता है भाई भाई को? मुश्किल, अगर देगा भी कोई अच्छा भाई हो ना तो गिनाएगा बहुत, वो नहीं गिनाएगा तो इसकी युगल गिना देगी कि देखो हमने इतना किया। भाई भाई से लो भी नहीं, सिर्फ परमात्मा से लो। बाप समझाते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचे रूहानी बाप रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते ये किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कैसे थे, कभी बीमारी नहीं पड़ते थे। तो अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा तुम ले रहे हो ना। तो अभी जो आत्माएं, शरीर बीमारी है लेकिन
स्थिति बीमारी शरीर की वो मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं करता है, स्थिति बीमारी को कंट्रोल करे, ये स्टेटस। तो अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हो, जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। इसलिए सतयुग में क्या कहा कि भाई काल के समय भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हाईएस्ट जो बीमारी है या एक दर्द है वो काल ही है, डेथ है, तो वो भी उसको असर नहीं करता। वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। क्यों? उसका पूरा रीजन है, अभी महाकाल हमको कालों पर विजय प्राप्त करा सकता है। इसलिए देखो, काल पर विजय प्राप्त करने के लिए या डेथ से कनेक्टेड जो श्लोक और ये सब है, ये केवल शिव से कनेक्टेड है। महामृत्युंजय जाप करते हैं ना, महाकाल, ये सब शिव से कनेक्टेड है, और कोई देवी देवताओं से कनेक्टेड ही नहीं है। क्यों नहीं कनेक्टेड? उनकी आराधना करने से मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। महामृत्युंजय उसी के एक नाम भी है ना, महाकालेश्वर शिव का एक नाम भी है। तो ये सब शिव से कनेक्टेड है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है भी तो ओनली परमात्मा, अगर किसी ने शरीर छोड़ा है, कुछ किया है, केवल शिव बाबा को याद करो, उसी से वो शांति मिलेगी जो बाकी आत्माएं शांत रह सकती, क्योंकि महाकाल एक सिर्फ परमात्मा शिव बाबा है। ये भक्ति में भी मानते हैं, हम ज्ञान की बात तो कर ही नहीं रहे। तो बाबा इसलिए कहते हैं जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वही तुमको काल पर विजय पहनाते। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि, बाप की ग्लानि करते। अभी यह है कल्प का संगम समय, इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, सामने खड़ा है ना विनाश। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे फिर और शास्त्र निकले हैं। इसलिए देखो, जब शरीर छोड़ते हैं ना तो गीता पाठ किया जाता है। रामायण भागवत पाठ नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो अलग बात है, वो जो गीता के बारे में इंप्रेशन है, लेकिन गीता पाठ ही क्यों करते हैं? जबकि गीता तो मतलब लड़ाई के समय बोली गई, वो तो सब मृत्यु का रीजन बना गीता तो, इन द सेंस कि गीता की सिचुएशन ही ऐसी बताई जाती है। तो फिर गीता का पाठ करते, क्योंकि महाकाल जो ज्ञान के शब्द उच्चारते वो गीता, इसलिए गीता बोलते हैं। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया, फिर देवी देवता बनाया। इधर तक मैं करता हूँ, उसके बाद फिर तुम वैश्य शूद्र बनते हो। वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो, मैं तुमको ब्राह्मण देवी देवता बनाता हूँ। बाबा क्षत्रिय नहीं बनाता है, नहीं बनाता है बाबा। सोचो सोचो, इस पर सोचना। बाप समझाते, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो? सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए है तुम भारतवासियों ने, मिनिमम फिर 1 जन्म लिया है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बगैर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कौन करता है? सदगति एक करता है, दुर्गति कैसे होती है? कौन करता है?
सदगति सत्युग को, दुर्गति दुर्गति द्वापर कलयुग को कहा जाता है। कलयुग गति थी ना द्वापर में, कलयुग में दुर्गति हो गई। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। हर कल्प आना पड़ता है। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आदि हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं, द्वापर युग ऑनवर्ड्स की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तीन स्कूल ऑफ थॉट्स है जो स्कूलों में हमको सिखाया, वो द्वापर युग ऑनवर्ड्स अगर हिस्ट्री है। ज्योग्राफी भी क्या है, इवोल्यूशन थ्योरी, जो थियरीज है वो सब, फॉसिल्स है और वो सब द्वापर युग वाला है। और जो शास्त्रों में बताया है सतयुग वाला कोई भी कंसेप्ट है, उसमें तो और ही प्रॉब्लम। सतयुग में फाइटिंग हिरण्यकश्यप, त्रेता में फाइटिंग रावण, द्वापर में फाइटिंग जबरदस्त, वो तो पता नहीं कब तक चली। कंस है, फिर जरासंध है, फिर महाभारत है, वो तो बहुत चली। कलयुग तो हम देख ही रहे हैं, कितने तो वर्ल्ड वॉर्स हो गए। तो फाइटिंग फाइटिंग वो सतयुग का, वो शास्त्रों का कंसेप्ट है। और जो स्कूलों का कंसेप्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो तो वैसे ही फाइटिंग वाला ही बताते हैं, मतलब जो भी रूल्स बताए। तो फिर एक्चुअल संसार क्या है? यही संसार रहा तो फिर हमको डर किस बात का? जब यही संसार रहता है तो फिर ऐसी लड़ाई होती है, ऐसे दर्द होते हैं, ऐसी बीमारियां होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सदगति सत्युग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी स्कूलों में भी आदि हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, रियल हिस्ट्री ज्योग्राफी भी नहीं सुनाते। सत्युग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता ही नहीं। बच्चों को, ग्रैंडसन्स है ना, बच्चे हैं, उनको ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी बताओ कि ऐसा भी समय था। नहीं बताना चाहिए कि नहीं? और कुछ नहीं, ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुना ही सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता ही नहीं। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, हम बताते हैं ना। इस्लामी उनके आगे, फिर इस्लामी के पहले कौन था? कौन सी डिनाइस्टी थी? चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष तक चला उनका। सत्युग त्रेता में एक्चुअली इस्लाम का राज्य कितना समय चला? फास्ट बताओ। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे और कोई धर्म ही नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। ये सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेवन में होते ही नहीं है। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े। रोज आ रहे हैं ना न्यूज़पेपर में, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? जब आत्मा वापस कहते शरीर लेती है और मानते भी है कि वो यही है, उसको शरीर मिलेगा या 13 दिन, जो भी ये सब कंसेप्ट होता है, तो इसका मतलब फिर ऊपर कैसे गया? हेवन ऊपर है, तो लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, ये तो पूरा ही रॉन्ग हो गया ना कि राइट है? फुली रॉन्ग। क्या लिखे फिर? ये नहीं लिखे तो लिखे क्या? वो सच्चाई तो है नहीं। हेल अबोर्ड लिखेंगे, हेल का हेल अबोर्ड। उसको, उस आत्मा को ऑनर कहते हेवन के लिए गया, इसलिए बोलते स्वर्गवासी गया। भाई ऑनर एक्चुअल तो ये है कि भाई दूसरे अच्छे शरीर में वो गया है। पहले ये बीमार शरीर था, ऐसा वैसा था, वो एकदम अच्छा शरीर में गया।
अब फिर से ब्राह्मण वंशी बने हो तो बाबा कहते हैं नरकवासी को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे कहते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? स्वर्गवासी लाखों वर्ष की तो बात याद ही न रह सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं, ये सारा भक्ति की सामग्री है, सीढ़ी नीचे उतरनी है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की एलॉय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तो शरीर भी जड़ी भूत हो गया। सबका लास्ट शरीर कैसा शरीर है? जड़ी भूत। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता, वो बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितनी डिटेलिंग नॉलेज बाबा हमको इवन स्वरूप का देते हैं, एकदम ज्योतिर्बिंदु सूक्ष्म आत्मा है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, अंत का ज्ञान है। तो बीज रूप होने के कारण उनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बीज रूप है या अविनाशी है, इसलिए उसको पूरा ज्ञान है। सत्य चित, सत्य ऑलवेज है, सत्यता की डेफिनेशन परमात्मा से जो कनेक्टेड है कि वो ऑलवेज रहता है, विनाश नहीं होता। तो अविनाशी, चित चित चैतन्य जड़ नहीं है, और आनंद स्वरूप, कभी उसमें दर्द दुख वाला वो कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसलिए वो कहा जाता है। तो अगर वो सत्य है, चैतन्य, चैतन्य, अगर वो सत्य है चैतन्य है मतलब वो है, तो वो अभी है। जैसे हम आत्मा के लिए कहते हैं ना वो है, पर आत्मा तो चलो फिर भी परम धाम में रहती है। तो आत्मा वो चैतन्य है, उसकी चैतन्यता की एक तो वो मतलब लिविंग एंड वेरी अवेक चैतन्य है, जड़ नहीं है। तो अगर मैंने अभी संकल्प किया वो आत्मा है, इधर है, तो उसको पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अगर वो जड़ होता, अवेक नहीं होता, सतयुग त्रेता की बात है, तो नहीं पहुंचता। पर वो है तो वो तो पहुंचेगा ना, जैसे ही संकल्प किया बाबा के पास पहुंचता है। तो बाबा इसलिए सत चित आनंद, बाप में जो ज्ञान है वो जरूर सुनाना पड़े। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्माभिमानी बनना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेज फुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने के कारण भारत का ये हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क। फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते?
3 वर्ल्ड है। देखो कितनी और क्लैरिटी बाबा ने की। क्यों स्वर्ग लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड नहीं है? क्योंकि वर्ल्ड ही 3 है, उस 2 में जा ही नहीं सकते, तो बचा क्या? ये तो यही आना पड़ेगा। कोई दूसरा स्थान हो तो वहां जाए। तो बाबा कहता अभी तो है ही नर्क, फिर स्वर्ग में कैसे कोई जा सकते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बने हैं। बाप कहते मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा। कितना अच्छा बाबा देखो बताते, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। देखो बहुत समय के बाद कोई आता है ना, तो घर में भी कोई बहुत समय के बाद आता है, घर में रिलेटिव हो तो वो कुछ ना कुछ लेकर आता है, चाहे वो डिस्टेंट रिलेटिव हो। और विशेष अगर बच्चे घर में है तो जरूर लेकर आएगा सौगात। और अगर फादर खुद आया हो और वो भी बहुत समय के बाद, तो क्या करेंगे आप? खाली हाथ आ जाएंगे? विदेश से आते हैं 15 दिन का टूर करके यू फादर, तो भी कुछ सौगात लेकर आते बच्चों के लिए। तो भगवान भी कौन सी, और जैसा व्यक्ति है वैसे क्वालिटी ऑफ सौगात है, वो लेवल डिग्री रहेगा सौगात की। भाई कोई सिंपल होगा तो उस तरह की सौगात लाएगा। अब भगवान आएगा बहुत समय के बाद बच्चों के पास, तो कौन सी सौगात लाएगा? इसलिए उसकी सौगात भी ऐसी है। तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा ना। ये अपनी इंसल्ट है अगर आए हम इतने समय के बाद और कुछ लेकर नहीं आए। और बच्चे आकर पूछते भी क्या है आते ही? क्या लाया? बच्चे घेर लेते, क्या पूछते? क्या लाए हो मेरे लिए? शिव बाबा मेरे लिए क्या लाया है? बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे अब ब्रह्मा द्वारा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विक्रम विनाश हो। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है, सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा विनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्म का पाठ बजाती है? अब मालूम पड़ा है ना, हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा दे रहे हैं। कृष्ण की आत्मा भी सीख रही है, देही अभिमानी बनना है। पॉइंट ऑफ लाइट फील करें। मैं ज्योतिर्बिंदु, आज बाबा का स्टार्टिंग ही था ना, देह अभिमानी बन पड़े हैं एकदम। पॉइंट ऑफ लाइट 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड सिर्फ मैं शिव शक्ति ज्योतिर्बिंदु, बीज रूप, मास्टर बीज रूप। आज का संदेश भी था, यीशु दादी के निमित्त भोग लग रहा है ना रोज, तो पुल हुई मोहिनी बहन का संदेश जो था, तो बहुत पुल हो रही थी, मतलब इजीली। तो बाबा को पूछा कि ऐसा क्यों है कि कभी कभी बहुत इजीली जैसे पुल होता है वतन में आ जाते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे, बाबा तो हम रोज आवाहन करते बच्चों को हर समय, लेकिन जिनकी आत्म अभिमानी स्थिति होगी उनको बाबा की खैच होगी। और दूसरा उसके लिए बाबा ने कहा न्यारी अवस्था। यीशु दादी बहुत न्यारी रहती थी, तो न्यारी अवस्था बुद्धि को जो बहुत अटकाता है, वो आत्माभिमानी स्थिति नहीं हो सकती। आत्मा ये 5 सेकंड की फीलिंग नहीं है, न्यारी अवस्था है, आत्माभिमानी स्टेज। तो आज ये वाला पुरुषार्थ भी करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है।
स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरे दिन देखो बाबा खींचेगा। बहुतों को बाबा ने कहा उस संदेश में कि जिनको भी वतन में बाबा के साथ रहने का संकल्प है उसको आत्माभिमानी बनना पड़े। तो आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना। 13-3-81 की मुरली बाबा ने बहुत ही पावरफुल मुरली है। बाबा ने कहा कि जैसे अभी तुम अपने आप को जो भी समझते हो वैसे ही अपने को फरिश्ता समझना। जैसे सपोज मैं समझती हूँ कि ये संगीता है, वैसे फरिश्ता की फीलिंग है, इसको कहेंगे आत्माभिमानी। दूसरा है काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। अच्छा, वरदान है आवाज से परिस्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। आवाज से परे स्थिति में स्थित होने वाले के लक्षण है। तो मास्टर बीज रूप, मैं आत्मा हूं ये तो ठीक है, लेकिन मैं सर्व गुणों का अनुभव करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये फीलिंग हो, मैं मास्टर बीज रूप हूँ। शांति का, प्रेम का, आनंद का नेचुरल अनुभव, ये है सर्व गुणों का अनुभव, नेचुरल। अच्छा, स्लोगन है अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। किसी की अच्छे गुण हैं, बेशक धारण करो। किसी में धैर्यता है, लेकिन बाबा हमेशा कहते ना, इम्प्रेस नहीं हो, प्रभावित नहीं हो। इम्प्रेस होना एक फॉर्मूला याद रखो लाइफ का, मतलब भगत बन जाना उसका। अरे क्या बोलता है वो, बहुत अच्छा बोलता है, क्या उसकी योग की स्थिति है, उसके भगत मत बनो, धारण कर लो बेशक, ये होना चाहिए। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी मम्मा का है, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। मम्मा के ये बड़ा फेमस स्लोगन था। एक तो हुक्मे हुक्म चला रहा है, ये था, और ये वाला देखो, ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। जिसका साथी भगवान है, तो मतलब साथी भगवान, तो दो अलग अलग हो गए। तो आत्मा और परमात्मा दो चीजें न, ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी ईश्वर है वो हाजिर होते भी फिर सृष्टि में इतना दुख क्यों। वो कहते हैं ना, ओथ लेते तो भगवान को हाजिर देखकर मैं ये संकल्प करती हूँ। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों, परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो सर्वव्यापी कहना परमात्मा को क्या हुआ, सर्वव्यापी परमात्मा को कहना गोया परमात्मा सुख स्वरूप है, हिंसा बहुत हो रहा है, और कह दिया सब जगह भगवान है।
तो गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। ये सब जो गलत हो रहा है ना, ये सब तुमने किया, यही कहना हुआ ना इसका मतलब। तो ये तो इंसल्ट करना हुआ। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप, फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति भी तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है, इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए। तो जरूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता, उसी पर क्लास चल रही है ना मम्मा की, जिसका साथी है भगवान, तो अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनको हो जाना है, तभी माया के तूफान से छुट पाएंगे। भल वो तो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्त होती है मदद। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा हाथ पकड़ ले परमात्मा का, बहुत अच्छा स्टेटमेंट बाबा मम्मा कह रही है, अगर इनका पूरा हाथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। पकड़े रहो। आज ये बहुत अच्छा सम्मान भी है, फीलिंग भी है। बाबा का हाथ पकड़े रहो। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो आगे, तो 1000 तो 10 कदम आगे बढ़ेंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिससे कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, मम्मा के महावाक्य। अच्छा जी, आज दीदी भी आएंगे, सबसे मिलेंगे। तो